हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक और आप लोग देख रहे हैं एसएमवी क्लासेस का यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो कुछ महीने पहले आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे कि आप या तो बेसिक मैथ्स को चूज करिए या फिर स्टैंडर्ड को करिए। आप में से सब लोगों ने लगभग अब चूज कर भी लिया होगा, लेकिन जैसे जैसे अब एग्जाम पास आते जा रहे हैं, फरवरी में आपके एग्जाम्स है 10th के, जैसे जैसे आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं अब डर बढ़ने लगा है कि यार मैंने जोश जोश में स्टैंडर्ड ले तो लिया, कहीं पेपर हार्ड तो नहीं आ जाएगा। बेसिक ले तो लिया, पर ये क्यों बोल रहे हैं सब लोग कि बेसिक में पेपर तो इजी आएगा, आसानी से पास तो कर जाओगे, लेकिन क्या आप क्लास 11th में साइंस मैथ्स परस्यू कर पाओगे। हमें तो कॉमर्स लेना था, लेकिन अगर कॉमर्स विद मैथ्स लेनी हुई तो क्या करेंगे हम। अगर हमने जोश जोश में स्टैंडर्ड ले लिया और अगर हम गलती से एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। और क्या सिलेबस में कोई डिफरेंस है कि नहीं है, क्या टीचर्स में कोई डिफरेंस होगा नहीं होगा, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स में कोई डिफरेंस होगा नहीं होगा। तो मैं आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं, ऑल डाउट्स क्लियर्ड, सारे के सारे डाउट्स इस एक लेक्चर में क्लियर करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको बेसिकली अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ। जो सीबीएसई की ऑफिशियल सर्क्यूलर आई थी, गाइडलाइन आई थी, उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा और मैं उसी के स्क्रीनशॉट, उसी को कट आउट करके पीपीटी में लगाया है, उसी सर्क्यूलर को। अगर मुझे याद रहा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना अगर आप गूगल पे लिखोगे ना बेसिक वर्सेस स्टैंडर्ड मैथ्स बाय सीबीएसई तो आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, जो सीबीएसई ने खुद ने निकाली है। उसमें उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ लगाए हैं, प्लस 2-3 सवाल आपके मन में और आ सकते हैं, वो भी मैंने क्या करे हैं, अपने मन से इसको आंसर देने की कोशिश करिए, जो कि ऑब्वियसली ट्रू है, ठीक है। उनके जवाब भी मैं आपको दूंगा और लास्ट में एक समरी भी दूंगा और अपना एक एडवाइस दूंगा कि भाई मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या लेना चाहिए, अगर आपको क्या करना है। अगर आपको फ्यूचर में कुछ और, मान लीजिए इंजीनियर बनना है, तो क्या आपके लिए जरूरी है। अगर आपको सिर्फ आर्ट्स लेनी है, बहुत से बच्चों का फिक्स होता है कि हमें तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है भाई साहब, तो आपको क्या लेने की जरूरत है, ठीक है। तो उसको भी एंड में देखना, वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो के मुकाबले। तो क्यों, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं कि आपको क्या चीज लेनी चाहिए क्या नहीं, और आपका मूड स्विंग कितना जल्दी होता है ये भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। और आपको बताऊंगा कि बेसिकली स्टैंडर्ड लेके आप गलती नहीं कर रहे हो, या बेसिक लेके आप गलती कब करोगे कब नहीं करोगे, दोनों बातों में डिफरेंस अपन देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सर सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, ये सीबीएसई का खुद का आंसर क्वेश्चन है। What is the difference between standard and basic level of mathematics in class 10 board examination? सर बेसिक और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। ये 2019 में सर्कुलर आया था, 2020 से लागू हुआ, मैं बिल्कुल वहीं से आपको उठा के सारी बात बता रहा हूँ। तो सीबीएसई ने इसका आंसर दिया है कि जो एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, सुन लो, इस पे पता नहीं कोई बात ही नहीं करना चाहता है, जो एग्जिस्टिंग पेपर है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड लेवल का ही है। तो अगर किसी ने स्टैंडर्ड ले लिया है ना, तो पास्ट ईयर से जो चला रहा है उससे हार्ड नहीं आने वाला है, वही स्टैंडर्ड है, बल्कि बेसिक लेके तुम्हारा पेपर इजी हो जाएगा। तो आपका एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेवल का एग्जामिनेशन ही है। स्टैंडर्ड लेवल बेसिक, स्टैंडर्ड और बेसिक लेवल में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होगा कि भैया लेवल क्या होगा क्वेश्चंस का। दोनों सेम सिलेबस के ऊपर बनेंगे, सेम एनसीईआरटी आप दोनों को पढ़नी होगी। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अंदर थोड़ा से हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे, बेसिकली जो ऑलरेडी आ रहे हैं वही होंगे, समझ रहे हो। और वैसे ही बेसिक लेवल में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बेसिक होगा स्टैंडर्ड के मुकाबले। तो ध्यान रखना, इस पहले स्टेटमेंट के बारे में मैंने अभी तक किसी को बात करते हुए नहीं देखा कि भैया अभी तक जो एग्जाम्स हो रहे थे 2019 तक भी वो स्टैंडर्ड ही थे। तो अगर तुमने स्टैंडर्ड चूज करा था, तुमने कोई नया हार्ड लेवल चूज नहीं कर लिया, तो चल रहा है वही कर रहे हो तुम तैयारी उसी हिसाब से तो कर रहे थे। अगर सीबीएसई ऑप्शन नहीं देती तो स्टैंडर्ड का एग्जाम देते ना, ऐसे समझो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है समझ में आया। टाइम पास नहीं करूंगा, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। जिसको पढ़ना है, तुम्हारा जो पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा एक एक लाइन पढ़ लो। दूसरा क्वेश्चन सीबीएसई ने जो खुद ने आंसर किया, देख लो, क्वेश्चन नंबर भी वही है। आर वी इंक्रीजिंग द बर्डन ऑन द चाइल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 levels ऑफ एग्जामिनेशन? नो, नो, बिकॉज द ऑप्शन टू पिक आइदर लेवल इज विद द स्टूडेंट। बेसिक लेना है स्टैंडर्ड। अब सीबीएसई दो तरीके से प्ले कर रही है। पहला तो उनका जो कहना है वो जेन्युइन है, वो बर्डन कहां बढ़ा रहे हैं। अगर वो ऑप्शन नहीं देते तो तुम स्टैंडर्ड ही तो दे रहे थे इतने सालों से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन वो कह रही है कि बच्चे के पास सवाल है। बच्चे के पास तो आपने ऑप्शन दे दिया, पर पहले ये दिक्कत नहीं थी ना कि बच्चा 10th पास करने के बाद कोई भी सब्जेक्ट ले सकता था। अब ऐसा नहीं, अब एक रेस्ट्रिक्शन होगा। फर्दर द सिलेबस प्रिस्क्राइब बाय सीबीएसई विल रिमेन सेम फॉर बोथ लेवल्स। ये ट्रू बात है, आप दोनों को सेम एनसीईआरटी मिलेगी, सेम आपके इंटरनल असेसमेंट, सेम टेस्ट होंगे, सेम आपको बुक पढ़ेंगे, सेम टीचर्स पढ़ाएंगे, सेम क्लास में आप बैठोगे एक साथ। पर आपका जो पेपर आएगा फाइनल एग्जाम का, उसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को लेवल में मिलेगा। ये जो मैंने आपसे कहा ना, सेकंड बात में जो सीबीएसई प्ले कर रही है वो क्या है कि आपके हाथ में। पर बच्चों ये बहुत जजिशियसली यूज करना है ये चॉइस। जब भी आपको चॉइस मिले, अ ग्रेट चॉइस कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सही बात है
गलती से बेसिक मैथ्स ले ली और आगे साइंस मैथ्स लेना है तो पंगा हो जाएगा। क्यों होगा आगे बताता हूँ, सीबीएसई खुद बताती है, देखना पूरा सर्कुलर पढ़ना चाहिए इसलिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विल दिस लीड टू डाइल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स सिलेबस या टीचिंग। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस को कम किया जा रहा है, नहीं। नो, द आइडिया इज टू मेक evaluation more student centric and reduce the pressure on the student who, सुनना इस लाइन को, यहां मेरे कान खड़े हुए थे जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको जीवन में 10th के बाद मैथ्स या मैथ्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट परस्यू नहीं करना है, वो बच्चे जबरदस्ती हार्ड पेपर क्यों दें 10th में। आप कहते हो सोशल मीडिया पे चिल्ला के नहीं कहते एजुकेशन सिस्टम बेकार है, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ने दो, में 8-8 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, 6-7 तक चलता है सबको, लेकिन 8-9 से तो हमको डिसाइड करने दो हमें क्या पढ़ना है। सीबीएसई वही तो कर रही है। तुमने सोच लिया भैया मैथ्स से नफरत है मेरे को, तो नहीं पढ़नी आगे जाके, तो कह रही है ना बेसिक ले ले आगे जाके। लेकिन सर अगर मैंने जोश में बेसिक ले ली और मन कर गया बाद में लेने का, तो मैंने कहा नहीं ले पाएगा। अगले किसी क्वेश्चन में सीबीएसई ये भी बता देगी, जिसने बेसिक मैथ्स ले ली ना वो जीवन में आगे जाके मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट 11वीं कक्षा में नहीं ले सकता है, ध्यान रखना। इसलिए कह रहा हूँ चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्के के चक्कर में कि हल्का हल्का है, जबरदस्ती बेसिक ले लिया तो साइंस मैथ्स अलाउ नहीं करेंगे, कोई भी स्कूल तुम्हें साइंस मैथ्स नहीं देने वाला। फिर ध्यान रखना ये बात, कॉमर्स विद मैथ्स भी नहीं ले पाओगे, मैथ्स ले ही नहीं पाओगे। विद कॉमर्स लेनी तो विदाउट मैथ्स लेनी पड़ेगी फिर, तो सीएस में जहां पर रिक्वायरमेंट होती है कॉमर्स विद मैथ्स की, वो भी नहीं कर पाओगे। समझना मेरी बात को। तो जिनको आगे मैथ्स नहीं परस्यू करनी वो लोग लेते हैं बेसिक, उनको चॉइस दी जा रही है कि भाई तुम लोगों के ऊपर जबरदस्ती प्रेशर क्यों डालो, तुम इजी पेपर दे दो। समझ रहे हो, ध्यान रखना। सीबीएसई कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, सर्कुलर का लिंक है, पढ़ लेना। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, कैन अ स्टूडेंट ऑप्ट फॉर बोथ। मैंने कहा कि सर एक काम करते दोनों दे लेता हूँ, बेसिक तो इजी आएगा तो मैं पास हो ही जाऊंगा, स्टैंडर्ड में फेल हो भी गया तो। मैंने कहा हलवा भी नहीं है, मना कर दिया साहब उसने, नहीं दे सकते, एक ही ऑप्शन है, या तो स्टैंडर्ड दे लो या बेसिक दे लो। लाड़ नहीं आ रहा बिल्कुल, है ना, लाड़ प्यार नहीं है जीवन के अंदर, दोनों में से एक ही काम करना है। तो कौन सा करना है, फिर मैं कह रहा हूँ ग्रेट चॉइस ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान रखना तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में, या फिर अपने सामान के स्वयं क्या है जिम्मेदार है। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए सर मना कर दिया सीबीएसई ने, दोनों नहीं ले सकते एक साथ। ये ध्यान से सुनना, इस पर स्टार लगा लो, क्योंकि भैया आई एम एन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, प्राउड इंजीनियर। वैसे प्राउड वाले काम करे नहीं जीवन में मैंने, बट स्टिल तो आप देख सकते हो कि मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर आपको कंटिन्यू करनी है मैथमेटिक्स, मेरा तो रोजी रोटी है मैथमेटिक्स पढ़ाना, है कि नहीं है, तो टू कंटिन्यू मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 11th और 12th एंड फर्दर विच लेवल एग्जाम डज द स्टूडेंट नीड टू पास, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड इज टू बी पास्ड एट क्लास 10th फॉर टेकिंग अप मैथमेटिक्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। इसका एक इंप्लीकेशन ये भी है कि अगर बेसिक ले लेते हो मैथ्स परस्यू नहीं कर पाओगे, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर आपने स्टैंडर्ड ली है तो आप कॉमर्स भी ले सकते हो, ये चॉइस है। अभी मत बोलना कि यार ये तो नाइंसाफी है, तो है। स्टैंडर्ड लेके तुम कॉमर्स ले सकते हो, आर्ट्स ले सकते हो, पर बेसिक लेके साइंस मैथ्स नहीं ले सकते। कुल मिला के वी आर सुपीरियर। इंजीनियर जीवन में कुछ भी कर सकता है कि नहीं है। हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट से हम चाहें तो भैया आगे जाके सीएस भी दे सकते हैं, नीट भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या कॉमर्स वाले को बेचारे को अगर जेई का एग्जाम देना तो उसको तीनों सब्जेक्ट दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे, उसको 11th 12th उन सब्जेक्ट्स में पास करनी पड़ेगी। समझना मेरी बात को, है ना। ये भाई जैसे कॉमर्स आपको लेनी है, अच्छा सब्जेक्ट है, बट सीएस करना है बच्चों, अगर आगे प्रोफेशनल डिग्री में जाना तो कॉमर्स विद मैथ्स लगती है। जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मेरे पास बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं, एक बार एक बच्चा, मुझे भी तब पता पड़ा, हम जब खुद 11th में थे तो मैथ्स में एक बच्ची पढ़ने आती थी, दो लड़कियां थी बेसिकली, और वो फिजिक्स केमिस्ट्री में चल जाती थी। मैंने कहा टीचर्स तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी हमारे बहुत अच्छे हैं कोचिंग पे, तो इंडिविजुअल मैथ्स क्यों पढ़ने आती है। फिर वो तो एक दिन हुआ ना, सर ने कहा टेस्ट है ना, इतनी तारीख को टेस्ट रखा, संडे को किसी को दिक्कत, तो हम सारे तो एक ही कोचिंग के तीनों सब्जेक्ट वहीं पढ़ते, तुम्हारी तो वही क्लास क्लैश कर ही नहीं सकती। उस बच्चे ने हाथ खड़ा करा, दोनों बच्चों ने, कि सर हमारा ना दूसरा टेस्ट है। तो मुझे लगा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने कहीं जाती हुई सर ने रख दिया होगा, कहीं का कि अकाउंट्स का टेस्ट है। मैंने कहा है। फिर हमने सर से पूछा तो ही टोल्ड अस कि भैया कॉमर्स विद मैथ्स नाम से भी एक ऑप्शन होता है जो सीएस वालों को लेना पड़ता है, बच्चों को नहीं कर पाओगे आप अगर आप स्टैंडर्ड नहीं लेते। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ स्टूडेंट क्वालिफाइज ओनली द मैथमेटिक्स बेसिक्स इन क्लास 10, तुमने 10th लेके बेसिक को क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, बेसिक ले ली तुमने, चूज कर ली, क्या वो साइंस मैथ्स ले सकता है क्लास 11 12 में। आंसर पढ़ लो, पहला ये वर्ड पढ़ लो, नो, यही समझाओ, इस पे भी स्टार लगा लो। सीबीएसई खुद कह रही है कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, अगर ही और शी इंटेंड्स टू टेक मैथमेटिक्स, लड़ने मत जाना कि प्रोनाउंस चाहिए हमको, हमारे लाड नहीं आ रहा, ठीक है, सीबीएसई को तो नहीं आ रहा, सीधी सी बात है। तो वो कहता है कि ही और शी, अगर उनमें से कोई भी बंदा चाहता है कि 11 12 में हमें क्या लेना है, हमें लेना है साइंस मैथ्स, तो आप देख लेना ही शी हैज टू पास मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। इसमें स्लैश लगा के दे भी लिख लो, तुम्हारी इच्छा है।
तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, किसी भी स्टूडेंट को बाद में जाके मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेनी, सॉरी मैथ्स लेनी है 11th-12th में, तो उसको मैथ्स स्टैंडर्ड ही लेनी पड़ेगी। बेसिक में पास करके बंदा चाहे कि हलवा मिल जाए, ऐसा नहीं मिलेगा कि 10th तो आसानी से पास करके अच्छे नंबर लेके आ जाऊं और 11th-12th में साइंस मैथ्स ले लो, क्योंकि मुझे तो इंटरेस्ट पहले भी था ही सरी। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बच्चे, इसका पता है नाजायज फायदा कौन उठाएंगे? जिन बच्चों की मैथ्स पहले से अच्छी है, जिनको 11th में साइंस मैथ्स लेनी है और 10th की परसेंटेज सुधारनी है, वो जानबूझ के बेसिक देंगे। तुम तैयारी तो प्रो लेवल की करो, पर तुम्हें अगर इजी टेस्ट देने का मौका मिल रहा है, तुम जानबूझ के उसको दोगे ना यार। तुम्हारी तैयारी तो अच्छे लेवल की तुमने करी थी, तो वो पेपर तो बहुत तुम यू विल पास इट विद फ्लाइंग कलर्स, सीधी सी बात है। तो ये उसका नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे वो बच्चे जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है। इसलिए सीबीएसई ने साफ मना कर दिया कि भैया स्टैंडर्ड दो तो ही साइंस मैथ्स लोगे, नहीं दे रहे बेसिक देना तो कॉमर्स लो या आर्ट्स लेके घर बैठो। ठीक है, घर बैठने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं करते, उनका कहने का मतलब है कि भैया तुमको फिर मैथ्स नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। तो कॉमर्स के अंदर ध्यान रखना बच्चों, देखो सीधी सी बात है, हर सब्जेक्ट अपने एक फ्लैगशिप होता है। जैसे आर्ट्स वाले ज्यादातर सिविल सर्विसेज के ऊपर ओरिएंटेड होते हैं, उनका अपनी इच्छा है। कॉमर्स वालों का जो फ्लैगशिप है वो सीएस होता है। मैथ्स वालों का हमारा जैसे आईआईटी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, है ना। एमबीए में बहुत से बच्चे जाते हैं, कॉमर्स वाले भी जाते हैं एमबीए में। बायो वालों का जैसे नीट हो गया, डॉक्टर हो गया, तो उसके अलावा और भी कोर्सेज होते हैं, बीएससी एमएससी। पर ये प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए साइंस मैथ्स नीडेड है यूपीएससी को छोड़ के। तो आर्ट्स वाले तो फिर बेसिक ले ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हाँ, तुम्हें सिंपल कॉमर्स लेके बीकॉम एमकॉम करना है, कोई ऐसा कोर्स करना है जिसमें मैथ्स नहीं आ रही, तो फिर तुम बेसिक ले लो। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन जो आंसर किया है, एक बच्चे ने अगर मान लो बेसिक एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लिया, लेकिन वो देना स्टैंडर्ड चाहता है, तो उसकी इच्छा का सम्मान होना चाहिए। तो भैया तुमने रजिस्टर स्टैंडर्ड बेसिक के लिए किया है, तो एग्जाम तो तुम बेसिक का ही दोगे। उसको पास कर लेते हो, बेसिक लेवल क्लियर कर लेते हो, तो फिर कंपार्टमेंट जो एग्जाम होंगे उसमें तुम स्टैंडर्ड दे सकते हो। फिर तुम साइंस मैथ्स ले लेना आगे जाके। यस, ही शी कैन अपीयर इन द स्टैंडर्ड लेवल, लेकिन कहां पर? कंपार्टमेंट। तो रिजल्ट आने के बाद जिनके बैक आ जाती है, दो चार नंबर से रह जाते हैं, जो कंपार्टमेंट का एग्जाम देते हैं, उनके साथ आप क्या दे सकते हो? एग्जाम दे सकते हो। लेकिन आपका बेसिक क्लियर होना जरूरी है। बेसिक मैथ्स अगर आपने नंबरों से पास कर लिया है, आप पास हो उसमें, तब आप रिजल्ट आने के बाद कंपार्टमेंट एग्जाम्स दे सकते हो स्टैंडर्ड में, जो कि फिर थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। तुम्हारा रिजल्ट लेट आएगा तो साइंस मैथ्स में लेट अलॉट होगी। तुम कोचिंग पहले से शुरू कर सकते हो, वो अलग बात है 11th क्लास की, है ना। तो तुम पीछे हो जाओगे बाकी बच्चों से थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आप इस चीज को एवेल्युएट करके करना। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन सीबीएसई ने क्या आंसर किया है? हाउ कैन आई गेट द सैंपल पेपर्स एंड क्वेश्चन पेपर डिजाइंस ऑफ स्टैंडर्ड एंड बेसिक लेवल? तो साफ उन्होंने बोल दिया भैया cbseacademic.nic.in में कुछ टाइम में अपलोड हो जाएगा। ये सर्कुलर 2 साल पुराना है, अपलोड हो चुके हैं, बल्कि 2020, 2021 और 2022 के एग्जाम भी हो चुके हैं। देख लो जाके, है ना, आराम से उनके पेपर देख लो, सैंपल पेपर जो हर साल सीबीएसई निकालती है वो देख लो, क्वेश्चन पेपर का डिजाइन देख लो, आपको वहां से ब्लूप्रिंट वगैरह सब मिल जाएगा कि स्टैंडर्ड बेसिक में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन कंपेयर कर लेना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम में इतना दम है कि तुम स्टैंडर्ड निकाल सकते हो और ठीक ठाक नंबरों से पास हो सकते हो, तो स्टैंडर्ड ले लो, तुम्हारे ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, ये तो सीबीएसई ने आंसर करे 8 क्वेश्चन। इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना गूगल पे सर्च कर लेना। अब कुछ क्वेश्चन जो आपके अलग से हैं, सर इतना पढ़ने के बाद भी आई एम नॉट श्योर हाउ टू डिसाइड। हालांकि जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ज़्यादातर बच्चों ने सेलेक्ट कर लिया, बट जो नेक्स्ट ईयर आने वाले उनको पता होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए एक सेक्शन इसमें रेलिवेंट है। वो क्या है? हमें नहीं पता हम कैसे डिसाइड करें। सीधा सा आंसर है, नेट पे जाओ, सैंपल पेपर निकालो, क्वेश्चन पेपर निकालो, ठीक है, और कंपेयर करके देखो। तुम में अगर दम है स्टैंडर्ड वाले को सॉल्व करने का, तुम्हें लग रहा है कि स्टैंडर्ड वाला बेसिक है, मतलब जो सालों से चला आ रहा है वैसा ही मैं कर लूंगा, कर लो। तुम्हें लगता है कि नहीं है तो बेसिक वाले को उठाओ। अगर वो भी नहीं हो रहा तो बहुत ही बढ़िया बात है, फेल हो। अगर वो हो रहा है, स्टैंडर्ड नहीं हो रहा, तो बेसिक ले लो। तो क्वेश्चन पेपर्स बेसिकली देखो, सैंपल पेपर्स कंपेयर करो, थोड़ा सा अपना इनपुट और थोड़ी सी मेहनत दो, 1-2 घंटे लगाओ, देखो कि आपसे क्या वो क्वेश्चन हो पा रहे हैं, क्या वो आपके लेवल के हैं, क्या वो एनसीईआरटी से कितना बाहर से आ रहे हैं, कितना वो ऊपर का लेवल आ रहा है, कितना एग्जाम्पलर से, कितना आर डी शर्मा, कितना आर एस अग्रवाल से मिक्स करके दे रखा है। अगर आप वो चीज़ संभाल सकते हो, आपकी कोचिंग अच्छी है, आप स्कूल के टीचर्स आपके अच्छे हैं, आप ढंग से पढ़ पा रहे हो, तो आप स्टैंडर्ड ले लो, वरना बेसिक ले लो। तो यही तरीका है डिसाइड करने का। कुल मिला के अपना तुम्हें एवेल्यूएशन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन सर, व्हाट इफ आई टेक मैथ स्टैंडर्ड एंड फेल इन द एग्जाम? भाई बेसिक में फेल करेगा तो फेल हुई सरी, बट स्टैंडर्ड ले ली जोश जोश में, उसमें फेल कर गए, तो क्या करोगे? तो तुम्हें वापस से कंपार्टमेंट में बेसिक देने का मौका मिलेगा। समझ रहे हो? अगर तुम स्टैंडर्ड एग्जाम में स्टैंडर्ड मैथ्स ले लेते हो, जोश जोश में अगर फेल हो जाते हो, तो तुम्हें कंपार्टमेंट के अंदर मैथमेटिक्स बेसिक का ऑप्शन मिल जाएगा। मत टेंशन वाली बात लो, ठीक है। बेसिक में फेल होगा तो स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। जब तुम बेसिक में फेल होगा तो स्टैंडर्ड को क्यों अलाउ करेंगे हो? तो बेसिक में फेल होगा तो कंपार्टमेंट में स्टैंडर्ड नहीं दे सकते। कंपार्टमेंट में स्टैंडर्ड देना तो बेसिक पास करना जरूरी। मैंने बताया ना अभी, सीबीएसई खुद कह रही है कि अगर बच्चा चाहता है कि भाई बेसिक लेने के बाद उसको लगता है तैयारी उसने बहुत अच्छे लेवल की कर ली और
क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो जुलाई अगस्त में हो जाते हैं शुरुआत में। बच्चे ने पूरी कोचिंग लगाई 6-8 महीने, फरवरी में आके उसको फील हुआ कि यार मैं स्टैंडर्ड भी कर पा रहा हूँ, गलती से बेसिक फेल कर दिया, तो उस केस में आप बेसिक को अच्छे नंबरों से पास करिए, आप कंपार्टमेंट में स्टैंडर्ड दे सकते हो। लेकिन अगर बेसिक फेल कर गए तो बेसिक को ही देना, स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, आपने जो जो उसमें स्टैंडर्ड ले लिया वो फेल कर जाते हो तो सीबीएसई भी समझते हैं, तब तो वो आपको बेसिक देने का मौका कंपार्टमेंट में देंगे। समझ में आ गई? सारी पॉसिबिलिटी बता दी मैंने। स्टैंडर्ड फेल कर गए तो आप बेसिक दे सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट अबाउट द 20 मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट? वो सेम है बेसिक के लिए, स्टैंडर्ड के लिए। तुम्हारे 10 नंबर जो इंटरनल के होते हैं, 5 नंबर फाइल के, 5 नंबर लैब एक्टिविटी के, वो सेम है। 20 नंबर का ब्रेकअप बिल्कुल सेम है, दोनों के लिए सेम होंगे, सेम टीचर, सेम एक्टिविटीज होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर जो 80 नंबर का आता है थ्योरी, उसमें आएगा फर्क। समझ में आ जाती है बात? अगला क्वेश्चन, क्लास 9 मैथ्स का एग्जाम सेम होगा, एक ही पेपर होता है, इसमें कोई बेसिक स्टैंडर्ड का सीन नहीं है। ये सिर्फ कक्षा 10वीं में रखा गया है, क्लास 10th के एग्जाम्स के अंदर। 9th का जो मैथ्स का एग्जाम है वो स्कूल वाले ही कराते हैं, वो स्कूल बेस्ड होता है, तो स्कूल अपने हिसाब से पेपर बनाता है और वो जिस स्टैंडर्ड लेवल का आ रहा है वही आएगा। नो चेंज। दोबारा सुन लेंगे, देयर इज नो चेंज इन द क्लास 9 मैथ्स एग्जाम। तो कक्षा 9 के मैथ्स एग्जाम्स के अंदर कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वो क्या है? समरी और पॉइंट्स टू रिमेंबर। समरी के अंदर मैं बता देता हूं, इसको रख दिया जाए। अगर आपको कॉमर्स विद मैथ्स लेना है, ठीक है, इसके अलावा पीएसीएम या पीसीबी लेना है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट लेना है जिसमें मैथ्स आती हो, इंजीनियरिंग में जाना है, डॉक्टरी में जाना है, या बेसिक कॉमर्स विद मैथ्स में जाना है, तो स्टैंडर्ड मैथ्स का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन कॉमर्स विदाउट मैथ्स, आर्ट्स, या फिर ऐसे आपके कोर्सेज जिसमें मैथ्स रिक्वायर्ड नहीं होती वो देनी है, देन गो विद बेसिक, गो विद स्टैंडर्ड। सिंपल सी बात है, कंडीशन अप्लाई। आपको अपनी कंडीशन खुद को पता होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए जीवन काल के अंदर अपने। अगर आपको फ्यूचर पता है कि भाई मुझे यही करना है, तो आप बेसिक स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग ही चूज करोगे। समझ में आ गई मेरी कहानी? दूसरी बात, सर क्या क्या पॉइंट्स हमें रिमेंबर, हमें याद रखने हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि सर अगर आप बेसिक ले लेते हो तो उसमें आपका लॉस नहीं हो रहा है। बेसिक लेने के बाद अगर आपको ऐसा फील होता है, आपको लगता है कि स्टार्टिंग में यार मैं नहीं कर पाऊंगा, साइंस मैथ्स लेने का मूड तो है पर मैं चला नहीं सकता, पर किस्मत से आपने बेसिक चूज कर ली, कोई बात नहीं, डरना नहीं है। अगर आप अच्छे से मेहनत जरूर करिए, कोशिश करिए, हो सकता है आपको कोचिंग का टीचर अच्छा हो, स्कूल का टीचर अच्छा हो, आप मेहनत करना शुरू कर दो, आपकी ट्यूनिंग बैड या टीचर के साथ वो 9th-10th पूरा रिकॉल करवा दे और 10th में फरवरी में आके ऐसा लगेगा यार मैं स्टैंडर्ड कर सकता हूँ, तो अच्छे से बेसिक का एग्जाम दो, स्टैंडर्ड कंपार्टमेंट में दे लो, मत टेंशन लो। दूसरा पॉइंट, जल्दबाजी में तुमने स्टैंडर्ड ले ली, तुम्हें लगा मैं कर लूंगा, बट तुम किसी वजह से फेल होगा, 100 में से 33 नंबर टोटल नहीं आ पाए, मत डरो ना, कंपार्टमेंट में तुम्हें बेसिक का ऑप्शन मिल जाएगा, क्यों डर रहे हो? इतना मत टेंशन लो, ठीक है? तो ये पॉइंट ध्यान रखो, थोड़ा सा चिल रहना, डरना मत। बट देखो यार, मेरे अकॉर्डिंग है ना, सीबीएसई एक चीज चाह रही है, यहाँ अंडरलाइन जो बात है वो तुम्हें करनी चाहिए। मैं वीडियो बनाऊंगा करियर ऑप्शंस के ऊपर, बहुत से बच्चे पूछते हैं करियर एडवाइस के लिए। सबसे पहले वो ऑब्वियसली टीचर्स के पास ही जाते हैं कि सर जैसे कि आप 10th के बाद क्या ले। अब मैं ऑब्वियसली इंजीनियरिंग हूँ तो मैं तो बायस्ड हूँ, साफ बोलता हूँ, मैं इंजीनियरिंग की तरफ बहुत भयंकर बायस्ड हूँ। मैंने कुछ नहीं उखाड़ा इंजीनियरिंग करके, मेरे बहुत से स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो भी कुछ नहीं उखाड़ने वाले। जॉब्स लग रही है, मैं जॉब्स को उखाड़ना नहीं बोलता हूँ। इंजीनियरिंग का मतलब है आपने कोई इन्वेंशन, कोई नई चीज नहीं बनाई है, यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट, जो एमबीए वाला भी कर रहा है। डॉक्टर्स तो करते हैं ना, इलाज करते हैं, वो चीज़ है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि देखो कुछ नहीं है इंजीनियरिंग में, बट बहुत भयंकर लेवल पे स्कोप है, समझ रहे हो? तो मैं उसकी तरफ बायस्ड हूँ, ऐसा नहीं है, सीधी सी बात है। मैं कितना ही बायस हूँ, मैं बच्चे को बायसिंग नहीं देता हूँ, बच्चे को शक्ल देख के बताता हूँ कि भैया तेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो इस चीज़ में अच्छा है, इसमें नहीं है, सब्जेक्ट क्या चूज करना है, ठीक है? लेकिन मेरे को ऐसा मानना है कि करियर के ऊपर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझा सकता हूँ, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। बट सीबीएसई भी ये चाहती है कि आप भी थोड़ा सा एवेल्यूएट करना शुरू करो कि यार आपको क्या चाहिए। स्टार्ट सर्चिंग कि इंजीनियरिंग में क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, 9th-10th में थोड़ा सा सर्च करना शुरू कर दो। इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, जो बच्चा 9th में है ना, सबसे ज्यादा रेलेवेंट, 10th वालों ने तो भर दिया भैया, आपको मतलब नहीं है। जो बच्चा 9th में है उनके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, जो 8th में उनके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। तुम्हारे पास 1-1.5 साल 2 साल है। सीबीएसई में सीबीएसई तुमसे 1 साल के बाद पूछेगी 10th में आने के बाद कि भैया क्या लेना है, सर्च करो क्या पढ़ना, क्या बनना चाहते हो, है ना,
क्यों बनना चाहते हो। और वो मत देखना 5 साल की पढ़ाई क्या है, क्या तैयारी, 5 साल के बाद जो 30 साल की नौकरी मिलेगी या जो तुम्हें काम करने को मिलेगा, जिन लोगों के बीच में तुम रहोगे, क्या तुम उसको पसंद करोगे। जैसे मैं एक जगह बैठ नहीं सकता बहुत ज़्यादा, मुझे घूमना पसंद है। टीचिंग बहुत प्यारी जॉब है, कोई ऑफलाइन क्लास हो रही है, कोई ऑनलाइन हो रही है, कोई किसी में पेन टैप में हो रहा है, किसी में स्टूडियो चल रहा है, मैं स्टूडियो में खड़ा हुआ हूँ, बड़ा मजा आता है जीवन के अंदर, है ना। मेरे को फिक्स जॉब पसंद नहीं है कि एक ही कोचिंग में 8-8 घंटे स्कूल में बैठे हुए एक क्लास में, वो पसंद नहीं है मुझे काम। तो आप अपना देखिए, मुझे बोलना पसंद है, दैट इज वॉट आई एम डूइंग, राइट। एक लास्ट पॉइंट जो मेरी तरफ से दे रहा हूँ मैं, समरी तो हो गई, पॉइंट्स टू रिमेंबर हो गया। आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या लेना है। उसके बाद जब डिसाइड कर लो, तो मैं अभी भी बात कहता हूँ, डिसाइड करने के बाद अब मेरा एडवाइस मानना, स्टैंडर्ड को ही चूज करना। कब? 9th के रिजल्ट के बेसिस पे। सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ, 9th का रिजल्ट में अगर तुम्हारे 60-65% से ऊपर आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, 65 प्लस ही मांगता हूं मैं, तो 60 भी नहीं मान रहा, तो ही स्टैंडर्ड के साथ जाना, वरना मत जाना। क्योंकि 9th के लगभग ज्यादातर चैप्टर्स 10th में कंटिन्यू कर रखे हैं, और 10th में बहुत भयंकर तरीके से 9th वालों को 9th के कंसेप्ट को क्या कर रखा है, यूज कर रखा है। जिसकी 9th की मैथ्स खत्म है, 65-70% के नंबर नहीं आ रहे हैं 9th के मैथ्स में, वो गलती से भी स्टैंडर्ड मत लेना, मेरी बात सुन लो। कम नंबर से पास होगे भी तो तुम्हारी परसेंटेज और गिर जाएगी। फेल होते हो तो फिर भी कंपार्टमेंट का मौका मिल जाता है, कम नंबर से पास होगा तो ठप्पा भी लग गया पास का, और कुछ हो भी नहीं रहा फिर। समझ रहे हो मेरी बात को, ध्यान, बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ, बीइंग का टीचर बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ। स्टैंडर्ड तभी लेना जब 9th की तुम्हारी मैथ्स के रिजल्ट में 65, मैं तो 70 बोलता हूँ, 70% से ज्यादा ही नंबर हो। तो भाई 9th की मैथ्स खत्म है, 10th की नहीं आ रही भैया, मैं खुद पढ़ाता हूँ 9th से 12th की मैथ्स, इसलिए कह रहा हूँ। 10th की मैथ्स में भयंकर तरीके से कंसेप्ट का यूज है, तो मैं कॉन्ग्रुएंसी नहीं आ रही, सिमिलरिटी कहाँ से पढ़ोगे यार, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं तो, है ना। तो 9th के बहुत सारे चैप्टर्स तो सीधे सीधे एक्सटेंड कर रखे हैं 10th के अंदर। तो 9th की मैथ्स को देख लो, वही प्रैक्टिकल एडवाइस है। इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। इस वीडियो में जो मुझे समझाना था मैं समझा चुका हूँ। एक सब बहुत प्यारी सी चीज आपको छोड़ के एक कोट के साथ, शायद आपके दिमाग में बैठ गया है, मैथ्स इज नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड एंड डू। समझ के मैथ्स करना हमेशा ऐसा नहीं होता, इट इज समटाइम्स डू एंड अंडरस्टैंड। करते करते समझ में आ जाता है, इसलिए कह रहा हूं ज्यादा लोड मत लो। अगर तुम्हें लगता है कि भैया 70% नंबर हमारे नहीं है, बेसिक ले लो, करते करते हो सकता है तुम्हें मैथ समझ में आने लग जाए, तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट बन जाए, तो तुम बेसिक को पास करके कंपार्टमेंट वालों के साथ स्टैंडर्ड का एग्जाम भी दे लेना, एक रेस्पेक्ट भी रहेगी घर में। समझ रहे हो, बच्चों के लिए वो भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप देख सकते हो। तो ये मेरा बहुत प्यारा सा कोट है। हम सर कहते कागज खराब करो, पेन तो चलाओ, तुम्हारी मैथ्स बनेगी, बनती है। समझ रहे हो, मेरे हिसाब से मैंने एक बहुत डिटेल और ढंग का एनालिसिस आपको दिया है इस वीडियो के अंदर। सारी बातें जो मुझे बता सकता हूँ मैंने आपको बताई है। अगर वो समझ में आई बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, है कि नहीं है। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना है, नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। और अगर कोई चीज पूछनी है, कुछ कमेंट करना है, कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पढ़ो। मेरी कोई टीम नहीं है, साफ बात बोल रहा हूँ, है ना। मैं ऐसा कोई फेक आपको वो नहीं देने वाला हूँ आश्वासन। मैं ही पढ़ूंगा कमेंट, टाइम मिलेगा तो रिप्लाई भी मैं ही करूंगा, ठीक है। रिप्लाई चैनल के नाम से आता है, बट मैं ही करूंगा, मेरी कोई टीम नहीं है, सीधी बात है। मैं अकेला ही हूँ जो भी हूँ करने धरने वाला, समझ रहे हो। तो आप कमेंट जरूर करें। बाकी बच्चों को कोई नई चीज पता हो तो वो उनको रिप्लाई कर देंगे, वरना मैं जाऊंगा कम्युनिटी बनाऊं अपनी एक, ठीक है। और अगर ये आपको लगता है किसी के काम आ सकता है, कोई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐसी थी जो आपको नहीं पता थी, आपके दोस्तों को नहीं पता, आपके जूनियर जो 10th में आने वाले उनको नहीं पता, तो उनको वीडियो एडवांस में शेयर करो। मैं बीच टाइम पे वीडियो इसलिए बना रहा हूं, तुम जो 10th में उनके बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाला है, उनको तो ये बातें पता पड़ रही है कि फेल हो गए पास हो गए तो क्या होगा। जो लेने वाले हैं अब अगले साल, ठीक है, उनको बहुत नीड आने वाली है, तो उनको अभी वीडियो जरूर शेयर करना। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। तो बस और तो कुछ मेरे पास कहने के लिए है नहीं। थैंक यू पीछे लिखा ही हुआ है, सब्सक्राइब उधर लिखा है, चैनल का नाम यहाँ लिखा है, लाइक शेयर के बटन नीचे दे रखें। तो मिलते हैं अपन अगले किसी दूसरे वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।